तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का जो कुछ टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बच गया था उसका। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 8 तक तो हो चुका था पिछले वीडियोस में। उदाहरण नंबर 9 से शुरू कर। क्या कहता है? तीन क्रमगत विषम संख्याओं का योग 93 है तो संख्याएं ज्ञात। तो तीन क्रमगत करने का मतलब क्या है? क्रमागत करने का मतलब क्या है कि एक के बाद एक, है ना। विषम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं, ये सब पता होना चाहिए। विषम संख्या क्या होता है? मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है? ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो यूज होगा 0, 1, 2, 3, 5, 6 और 7। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? 1 ऑड नंबर है। ठीक, 1 के बाद एक गैप करके 3 ऑड नंबर। ठीक है, फिर एक गैप करके 5 ऑड नंबर। ठीक, फिर एक गैप करके 7 ऑड नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अगर हम क्या बोल रहे हैं, जो दो ऑड नंबर है उन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, मतलब अगर दो ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो कहने का कि सब्ट्रैक्शन टू ऑड नंबर, दो ऑड नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा। ठीक है, तो कोई भी दो ऑड नंबर ले लीजिए। 3 माइनस 1 करते हैं कितना आता है? 2 आता है। ठीक, और अगर 5 माइनस 3 करते हैं कितना आता है? 2 आता है। तो हम हर बार ये बोल सकते हैं ना कि जब भी दो ऑड नंबर मतलब विषम संख्या को अगर घटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये अभी काम देगा हमको। ठीक है, लीनियर इक्वेशन अभी विषम संख्या बता दिए, अब सम संख्या भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन तो उस पर नहीं है लेकिन क्वेश्चन उस पर भी आ सकता है। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या क्या किसको बोलते हैं? इवन नंबर को। इवन नंबर मतलब जो 2 से भाज्य हो, मतलब 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, डिविजिबल बाई, है ना। कौन कौन सा है 2 से डिविजिबल? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब इसको भी उसी टाइप से नंबर लाइन पे बनाते हैं। 0, 4। ठीक, अब क्या करते हैं? अब पॉइंट्स को मार्क करते हैं। 1 हो गया, एक का गैप करके फिर 4 हो गया, फिर एक का गैप करके 2, 6 हो गया, फिर एक का गैप करके 8 हो गया। तो क्या करना है? इवन में भी एक का गैप करके आगे बढ़ रहे थे। 1 था, फिर 3 था, 3 के बाद 5 था, एक एक को बीच में छोड़ दे रहे थे। उसी टाइप से सम संख्या इवन नंबर वाले में भी वही कर रहे थे, जो ऑड में कर रहे हैं वो इवन में भी कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है? वो 2 से डिविजिबल नहीं वाला नंबर था, ये 2 से डिविजिबल वाला नंबर है, इसलिए वो इवन नंबर हो। ठीक है, अब इन सब का फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। दो इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ इवन नंबर। सब्ट्रैक्शन टू इवन नंबर, कोई भी दो इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा? पहला एग्जांपल लेते हैं, 4 माइनस 2, बड़े में से छोटे को घटाते हैं 2 आएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 6 माइनस 4 कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये भी क्या कह सकते हैं कि सम संख्या या विषम संख्या है, दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो क्या होता है? 2 होता है। ठीक, तो ये एक छोटे से लाइन को हमको बहुत अच्छा लगा आपके बुक में कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। क्यों होता है समझ में आ गया। एक का गैप करने के बाद नंबर लाइन पे आगे बढ़ रहा है, इस कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को। क्यों होता है? दो सब्सट्रैक्ट करने पे समझ में आ गया कि एक नंबर को उछलकर दूसरे नंबर पर चले जाना है, सभी में वही करना है। अंतर सिर्फ एक नंबर का है। देखिए, एक नंबर को हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन जब 3 में से एक को माइनस करें तो अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने का जरूरत है।
अभी क्या है कि लीनियर इक्वेशन में ये सब चीज़ का जरूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमको मानना पड़ता है कुछ नंबर्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या चीज बोल रहा है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं, ठीक है, विषम संख्या सम संख्या बता दी है, विषम संख्याओं का योग 93 है। ठीक, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो हम संख्या को हम लोग ज्ञात करेंगे कि क्या क्या संख्या हो सकता है। तो तीन विषम संख्या तीन क्रमगत है, मतलब एक के बाद एक है। जैसे अभी हम देखें ना कि विषम है तो 1 3 5 हो सकता है, या 3 5 7 हो सकता है, सब विषम संख्या है और क्रमगत है। ठीक है, मतलब इसको इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, क्रमगत को कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक है ना, तो एक के बाद एक है ना, मतलब एक दो नहीं है, तीन है, तीन के बाद चार नहीं है, पांच है, जस्ट उसके बाद वाला होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, है ना। इस संख्याओं का योग कितना है, 93 है। तो तीन हम नंबर मान लेते। ठीक है, जैसे कि पहला नंबर है ना, फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, एक्स होगा, सबको पता है। सेकंड नंबर क्या मान सकते हैं, एक्स प्लस टू। अभी देखें कि अंतर दो का हो जाता है ना। अगर हम x को 1 लिए तो अंतर दो का है, तो ये तीन अपने आप हो जाएगा ना, अगर x का वैल्यू 1 होगा तो। अभी x का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम अभी मान रख के देख रहे हैं। हाँ ठीक है, x प्लस टू यहाँ क्यों लिखें ये समझ में आया। कितना लोग इसी को x बाई टू या कुछ भी लिख सकता है, x माइनस टू लिख सकता है, तो वो सब क्या होगा, गलत हो सकता है। नंबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस फोर लिखेंगे। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि आप इसको और भी आसान करने के लिए कुछ और भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी पहले जो बुक में आपको दिया है वो देख लीजिए। x ले लिए, x प्लस टू ले लिए, x प्लस फोर ले लिए, सब क्रमगत है। ठीक है, x मान चुके हैं कि कोई विषम संख्या हो। कोई विषम संख्या में दो जोड़ेंगे फिर दूसरा विषम संख्या आएगा, कोई कोई फिर विषम संख्या में चार जोड़ेंगे तो फिर कोई दूसरा विषम संख्या, है ना। मतलब दो, दो के बाद वाला फिर चार। अगर चार नंबर रहता लेने के लिए तो यहाँ पे 4+6 कर देते हैं, है ना। अगर चौथा नंबर रहता तो, पांचवा नंबर रहता तो क्या लिखते हैं, x+8 कर देते हैं। ठीक, तो अभी तीन ही लेने के लिए बोला गया है। इन सब संख्याओं का सम कितना बोल रहा है ना, क्वेश्चन के पर आइए, योग है ना, योग 93। ठीक, x+x+2 प्लस x4 इज इक्वल टू 9, मतलब तीनों को जोड़ दिए कितना आएगा, 93 है। अब x x x 3x हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 प्लस 6, ठीक है, ये 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू 93 माइनस 6 कितना आएगा, 87। ठीक है, x बराबर 87/3 कर देंगे। 3 से इसको काट के देखते हैं कितना आएगा, तो 3 2 6 9 27, x का वैल्यू 29। ठीक, अब हमको पता चल गया कि एक विषम संख्या जो पहला हम माने थे x, है ना, फर्स्ट विषम संख्या, को हम x मान, वो क्या है, x बराबर 29 है। तो फिर बाकी जो विषम संख्या है, ये जो माने हैं, ये तो 29 हो गया। इसमें 29 में दो ऐड, क्योंकि x x के जगह पे फिर यहाँ पे भी 29 रखेंगे। 29 प्लस 2 कितना आएगा, 31। फिर इसमें क्या मानेंगे, 29 प्लस 4 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, T3 आ जाएगा ना। तो यहाँ लिखते हैं इस 4 आएगा 33, एक 31 आया, एक 3 आया, एक 29। यही तीन संख्याओं के बारे में बोल रहा था, तीन लगातार विषम संख्या। ठीक है, तो अगर इसको हम बनाने पे आए, ठीक है, नंबर क्या लिखेंगे, तो तो अगर नंबर लाइन पे बनाने आए, 0 1 3 ऐसा करते करते कहाँ तक चले जाएंगे, 29 पे चले जाएंगे, 30 30
31। ठीक है, तो 29 पहला डिजिट था हमारा। ठीक, और इधर 33, तो पहला डिजिट हमारा 29 था। 29 का एक छोड़ के 31 आया, 33 आया। आ गया ना। तीन लगातार संख्या, विषम संख्या, हाँ तीनों क्या है, विषम है। तो इस टाइप से लीनियर इक्वेशन अब कहाँ कहाँ यूज होगा, है ना, चीज़ हम लोग अब देख रहे थे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का बेसिक तो सबको पता चल ही चुका है। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। इसमें